बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम फिर बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट रावलपिंडी में जाली इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट स्कैंडल की कि उस स्कैंडल में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग किया था, उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से लोग जो है वो इसमें मुलविस हैं। सारे मामले में जो मरकजी किरदार है उनको किस तरह जो है वो अफसरान की जानिब से बचाया गया है और किस तरह जो वो दो लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया ताकि बता सकें कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। उसके बाद होने वाली तमाम जो चीज़ें हैं वो आज आपके गोश गुजार करेंगे, क्योंकि 24 जुलाई को ये मामला जो है वो मंजर आम पर आया था और उसमें खुफिया फुटेजेस जो है वो भी हमने हासिल की थी, जिसमें नजर आ रहा था कि किस तरह जो बाइक राइडर्स हैं वो शहरियों को लेकर आते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस। ये बल्कि ऑफिस नहीं है बल्कि ये हेड क्वार्टर है हेल्थ डिपार्टमेंट रावलपिंडी का, जहाँ पर इनके सीओ, इनके डीएचओ, इनके डीडीएचओ, इनको जो बाकी लोग हैं, इनके जो मंजूर नज़र लोग हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि माजी करीब में इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं हो सकी जितनी इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट रावलपिंडी के अंदर जो है वो करप्शन की जा रही है। रोज़ एक नए से नया स्कैंडल आ रहा है और अफसोस की बात यह है कि जो लोग इस स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं उन्हीं को जो है उन्हीं की शफलिंग की जाती है, उन्हीं को एक ओहदे से हटा के दूसरे ओहदे पर और दूसरे से फिर तीसरे ओहदे पर जो है वो बिठा दिया जाता है। अच्छा, मामला जब मंजर आम पर आया तो इस मामले के अंदर जो है वो जो मरकजी किरदार था वो था वकार सती, जो कि सीओ हेल्थ रावलपिंडी एहसान गनी के मंजूर नजर जो है वो बताए जाती है। 9वें ग्रेड का बंदा है लेकिन उसे 7वें ग्रेड के ऊपर जो वो बिठाया गया है और उसके बाद उन्हीं के कमरे की फुटेज आई थी जहां पर ये वैक्सीन लगाई जा रही थी और जो सर्टिफिकेट्स थे वो जारी किए जा रहे थे। अच्छा, पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट रावलपिंडी सारे मामले से मुकम्मल तौर पर लाइल हुआ। उन्होंने कहा जनाब ऐसा कोई स्कैंडल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब शवाहिद सामने आए, खुफिया फुटेजेस मंजर आम पर आई, अली जब्बार जो शख्स है उसने उसके नाम पर जो रकम मुंतकिल हुई उसके जब शवाहिद सामने आए तो जनाब इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, हेल्थ डिपार्टमेंट रावलपिंडी के जो अफसरान हैं उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ते किए कि जनाब अब आप आ जाएं और हमें रेस्क्यू करें, क्योंकि अब हमारी कश्ती में सुराख हो चुका है और उसी सुराख से पानी कश्ती में दाखिल हो रहा है, हम डूब रहे हैं, लिहाजा आप हमें रेस्क्यू करें। अच्छा, 2-3 इदारों ने इस खबर को जो है वो ब्रेक भी किया और उसमें इनके काजी रबनवाज हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों में रब्ते करते रहे और अपने प्रेस रिलीज हाथ में उठा के उन इदारों में गए हैं कि जनाब हमारी ये प्रेस रिलीज चला दें और ताकि इस मामले को जो है वो किसी न किसी तरीके से जो रफा दफा किया जा सके। मामला मंजर आम पर आने के बाद 2 लोगों को कुर्बानी का जो है वो बकरा बनाया गया है और उसमें मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ कि कौन कौन लोग थे जिनको कुर्बानी का बकरा बनाकर बाकी जो उनको बचाया गया। इसमें अब्दुल जब्बार है जो कि सेंट्री पेट्रोल है और उसके साथ जो वैक्सीनेटर है अरसलान शाह, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और इंक्वायरी कमेटी को ये कहा गया है कि जनाब अमूमन आप देखते हैं जब इंक्वायरी कमेटी बनती है उसमें 3 रोज, 5 रोज, 7 रोज या फिर 1 माह के अंदर रिपोर्ट तलब की जाती है, लेकिन इसमें ये बताया गया कि मतलूबा यहाँ पे जो है वो ये रिपोर्ट जमा करवाएंगे और उसके बाद पीडा एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनके सस्पेंशन जो लेटर्स हैं वो अभी तक जो वो नहीं दिए, मंजर आम पर वो नहीं आ सके। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, उनसे भी मैंने कहा कि जनाब हमें आपने अगर इनको सस्पेंड कर दिया तो कम से कम आप हमें वो लेटर दे दें, लेकिन वो लेटर अब तक नहीं दिए गए। जुबानी कलामी ये बताया गया है कि वकार सती जो कि मरकजी किरदार है उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद तमाम की जिम्मेदारियां जो हैं ये जो शाहिद महमूद सियाल हैं जो कि सेंट्रल इंस्पेक्टर हैं उनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको फोकल पर्सन बना दिया गया और उनको इंचार्ज बना दिया गया। जनाब मजे की बात बताऊं कि वो कहते हैं ना कि बिल्ली की दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठा देना, तो इसी तरह का एक काम हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने किया। मैं सिर्फ यहाँ पे एक सवाल करूंगा कि जनाब आप सिर्फ ये चेक करवा लें कि किस शख्स ने हेल्थ डिपार्टमेंट के इसी नेटवर्क का वो हिस्सा भी है और उसने 40 लाख रुपए की जो वैक्सीन है वो स्टॉक कर ली है। उसके साथ 2 नई गाड़ियां 2 ऑफिसर्स ने जो वो बुक करवा ली हैं। खैबान सर सैयद का जो फ्लैट है वो किसके नाम है, सादकाबाद में जो घर है वो किसके नाम मुंतकिल किया गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। लेकिन उसमें हम आप ये भी बताएं कि इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी तादाद में जो खवातीन है, जो सेंट्री पेट्रोल है, जो वैक्सीनेटर्स हैं वो वहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में मज़े की बात ये है कि जिस शख्स को 2 नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, मतलब फोकल पर्सन बना दिया गया है और इंचार्ज बना दिया गया है, उसकी जनाब उसको मैं तो ये कहता हूँ कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट रावलपिंडी का रंगीला है। उसकी आप ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये जनाब उसके टिकटॉक अकाउंट की है कि किस तरह काबिल एतराज़ जो वीडियोज़ हैं वो बना रहे। एक सरकारी ऑफिसर होने के बाद उसने टिकटॉक के ऊपर ये अकाउंट बनाया और टिकटॉक पर वो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ वो वीडियोज़ बना रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो शख्स टिकटॉक के ऊपर इतनी जो वो धड़ल्ले के साथ जो वो अपनी वीडियोस लगा रहे हैं, तो किस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट की जो खवातीन या जो लड़कियां वहां पर काम कर रही हैं
वो उससे जो है वो महफूज होंगी। लेकिन इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बहस मुबाहिसे भी किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़ुबान ज़द आम भी हैं, लेकिन मंजूर नज़र जो इनके अपने अफसरान हैं उनको बचाया जा रहा है। अच्छा, जाली सर्टिफिकेट जो जारी किए गए हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, उसमें ये बताया गया कि रोजाना की बुनियाद पर 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक जो वो वसूल किए जा रहे थे, और इनमें जो बाइकिया वाले हैं, जो राइडर्स हैं, वो भी इनके नेटवर्क का हिस्सा थे, वही लोगों को लेकर आते थे। और न सिर्फ ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, बल्कि उसके ऊपर जो लेबल लगा होता था, जो वैक्सीन का जो स्टिकर था, वो भी जाली लगाया जाता था। लेकिन एक मजे की बात यह है कि एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन सारी चीजों से जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जनाब ऐसा कोई स्कैंडल नहीं, और दूसरी जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है, प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जाली इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इजरा और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस चीज को जो वो तस्लीम भी कर लिया है। लेकिन अब देखते हैं कि जो मंजूर नजर लोग हैं और जिन्होंने सलमानी टोपी पहनी हुई है और वो इतने बड़े स्कैंडल का हिस्सा भी रहे हैं और इतने बड़े नेटवर्क का वो हिस्सा भी रहे हैं और उसी नेटवर्क के लोगों की ये पुष्टमनाई भी करते रहे हैं, सलमानी टोपी पहनने के बाद वो क्यों सीओ हेल्थ एहसान गनी को नजर नहीं आ रहे, या फिर एहसान गनी उनको देखना ही नहीं चाहते, तो ये एक अलग मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें अब मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं उनसे भी सिफारिशें करवाई जा रही है कि जनाब इस मामले को किसी तरह रफा दफा करें। और आज तक इस व्लॉग से इतना ही, नेक्स्ट किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।